जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। तो हम लोग चलिए समय को न गवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें बोला है कि अयोटा प्लस √3/2 के पावर 2019 प्लस अयोटा माइनस 2 √3/2 के पावर 2019 का मान क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ सूत्र का बस याद करेंगे, सवाल हाथ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अयोटा प्लस √3/2 का जो मान होता है वह होता है माइनस के अयोटा ओमेगा। वहीं पर अयोटा माइनस √3/2 का जो मान होता है वह होता है माइनस के अयोटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इतना होता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले खोपचे में बंद कर दे रहे हैं ताकि आपको ये सब याद करना पड़ेगा। दोस्तों, इसको हम लोग खोपचे में बंद कर दिए। ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर याद रहेगा तो सवाल आप इजी से हल कर सकते हैं। देखिए, इसका मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस के अयोटा ओमेगा के पावर 2019 प्लस माइनस के अयोटा ओमेगा स्क्वायर के पावर 2019। ठीक, इसमें माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर पावर 2019 है, पावर 2019 है। जब इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और अयोटा है तो अयोटा के पावर 3 का मान क्या होता है, तो माइनस का अयोटा। आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के अयोटा हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा आपका ओमेगा के पावर 2019, ओमेगा के पावर 2019 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2019, राइट। इतना आपको बचेगा। अब देखिए, जब इसको हल करेंगे तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, बहुत इजी सूत्र होता है। वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर ओमेगा ओमेगा अगर ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर अगर n दिया है, अगर जो यह n है, क्या अगर जो यह n है, अगर यह 3 का गुणज है, अगर जो यह n है वह 3 का गुणज है, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा तो उसका जो मान आता है वो आता है 2। अगर यह 3 का विभाजित नहीं होगा तो जो मान आता है उसका -1 आता है। देखिए, 2019 जो है वह 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, ओमेगा के पावर n, ओमेगा स्क्वायर के पावर n, यानी यह 3 से विभाजित होगा 2019, तो इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अयोटा, इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 अयोटा इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए, मैं इस कुछ सूत्र को आगे पन्ने पर मैं लिख दे रहा हूँ, याद जो करना है। देखिए, सबसे पहला जो याद करना है आपको कि ओमेगा, क्या याद करना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर अगर n दिया है, n दिया है, एक सेकेंड। देखिए, अगर ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर अगर n दिया है और जो n है वह 3 से विभाजित है तो इसका जो मान आएगा वह 2 आ जाएगा। अगर जो n है वह 2 से विभाजित नहीं है तो इसका जो मान आएगा वो -1 आ जाएगा। बस ये इतना आपको याद रख के चलना है। दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, तो -के ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -के ओमेगा। ये सारे सब सूत्र हैं, इसको आपको क्या करना है, तो याद करके चलना है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया था वो क्या दिया था, बोला है हमें क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखिए, जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, बोला है कि द वैल्यू ऑफ द सम इतने
का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल यह भी दिया है। जब इसको हम लोग हल करने चले तो देखिए सबसे पहले कैसे हल करेंगे। ये दिया है, ऐसे दिया है, ठीक। बोला है n इक्वल टू 1 16 और यहाँ पर दिया है अयोटा के पावर n प्लस अयोटा के पावर n प्लस 1, ठीक, इतना दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें n बराबर 1 से 16 तक दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। इसमें देखिए अयोटा के पावर n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, तो अयोटा बचेगा, ठीक। देखिए चूंकि यहाँ पर जो यह मान है, यह जो मान है यह एक नियतांक है, इसमें हम लोग n का बस काम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे कॉमन ले लेंगे। जब इसे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस अयोटा, बाहर आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 और दिया है 16, यहाँ पर 16 अयोटा के पावर n, इतना दोस्तों हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जब इतना दोस्तों हो जाएगा और जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें देखिए 1 प्लस अयोटा सिग्मा। अब देखिए सिग्मा को क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से सिग्मा को हटा देंगे। जब सिग्मा को हटाएंगे तो इसको देखिए अयोटा के पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा के पावर 2 प्लस अयोटा के पावर 3 प्लस और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो अयोटा के पावर 16 यहाँ तक जाएगा। और हम लोग को पता है कि अयोटा के पावर 1 प्लस अयोटा के पावर 2 प्लस अयोटा के पावर 3 प्लस अयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 0 होगा। यहाँ पर 16 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 के 16, यानी ये पूरे का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो जो पूरे का मान आएगा वह कितना हो जाएगा 0। और जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, 0 हो जाएगा। तो सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू सी। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्या दिया है, ये दिया है। यह भी सवाल बहुत आसान और बहुत लाजवाब है। कुछ सूत्र को याद करना पड़ेगा। मैं उस सूत्र को आपको लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर 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 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर या एक्स क्या एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 दिया है। ये दोनों दे सकता है। दिएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर माइनस का एक्स। तो देखिए जो अल्फा यानी जो दो इसका जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो दो मान आता है वो आता है आपका क्या, तो मान लीजिए कि एक्स अल्फा बराबर आ जाएगा ओमेगा और जो बीटा बराबर उसका मान आएगा उसका क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर। दोस्तों ये सब फार्मूले हैं। देखिए इसमें जितना अधिकांश जो सवाल आता है वो फार्मूला बेस आता है, यानी फार्मूला बेस आता है, तो इसको हम लोग खोपचे में कर लेते हैं। इसको आपको याद कर कर चलना है। इतना हो गया। अब सवाल हम लोग क्या हो जाएगा, आसानी से हल कर लेंगे। सवाल हम लोग क्या करेंगे, तो आसानी से हल कर लेंगे। इतना हमें दिया है। अब इसका हम लोग का जो मान है वो एक ओमेगा आता है और एक ओमेगा स्क्वायर आता है। दोस्तों सबसे पहले हमें जो दिया है एक्स के पावर 300 प्लस एक्स के पावर 301 प्लस एक्स के पावर 302। इसमें हम लोग एक्स के पावर अगर 300 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो बचेगा क्या, एक्स प्लस क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक, क्या बचेगा, एक बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक्स का जो मान है वो क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 300, ठीक। अब देखिए यह 1 प्लस ओमेगा, इसका जो अल्फा और बीटा का मान आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने पिछले इथु में बताया हूँ कि 1 की क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताया हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आता है, तो 0 आता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका जो मान आएगा वो इसका मान 0 हो जाएगा और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 0 हो जाएगा।
सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू बी। देखिए सवाल बहुत आसान है, ये जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ ये सब PYQ है, बस मैं कुछ अंकों को चेंज किया हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत आसान दिया है, बहुत लाजवाब दिया है। कुछ सूत्र को आपको सबसे पहले याद कर चलना है, वो सूत्र मैं लिखवा दे रहा हूँ। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र जो है हमारा वो क्या है उसको मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ आपको। अगर देखिए जेड, देखिए अगर दिया रहेगा जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी बट्टे में सी प्लस अयोटा डी, अगर इतना दिया है तो देखिए बोलेगा कि इफ, बोलेगा कि इफ जेड इज, जेड इज प्योरली, प्योरली क्या इमेज, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, यानी पूर्णतः काल्पनिक है, तो इसका जो मान आता है वो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। वही अगर बोलेगा आपको कि जेड, इफ जेड इज प्योरली रियल, क्या रहेगा प्योरली रियल, तो जो इसका मान आता है दोस्तों वो आता है बी सी माइनस के ए डी इज इक्वल टू 0। ये सब फार्मूला है। अगर इतना दिया है, इतना हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और बोलेगा कि जेड जो है जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी यानी पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, तो आप बस इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0। वहीं आपको बोलेगा कि प्योरली क्या है रियल है, तो आप बस इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा कि बी सी माइनस ए डी इजकल टू 0, और सवाल आपको हाथों में आ जाएगा। देखिए यही सेम सवाल यहाँ पर दिया है, यही सेम सवाल यहाँ पर दे रखा है। बोला है कि जो थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इतने इज प्योरली इमेज, क्या बोला है प्योरली इमेज। तो अभी मैं बताया हूँ कि अगर प्योरली इमेज बोलेगा तो ए सी प्लस बी डी यानी ए सी प्लस बी डी इजकल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसको हल करते हैं, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको वैसे ही हल कर देंगे ए सी यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख दे रहे हैं, इस 3 दूना के 6 हो जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 6 जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस के 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के 1। कुछ सवाल मुझे गलत लग रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है, अब से इसको हल करते हैं कुछ। बस भाई देखिए बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, तो गलती मुझसे हुआ है और सूत्र में लिखवा चुका हूँ। देखिए क्या गलती हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर जो सवाल लिखा हूँ वो दोनों यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर कहीं पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो जब गुणा होगा देखिए क्वेश्चन 3 प्लस 2 अयोटा साइन थीटा बटे में 2 माइनस के 3 अयोटा साइन थीटा, और जब इसको हल करेंगे देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जब माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 दूना के 6, और साइन थीटा क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से जब 6 कॉमन लेंगे तो 6 इधर 0 बन जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आगे जब इसको हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो थीटा का मान आएगा, जो थीटा का मान हो जाएगा 1 किस पर होता है तो 90 डिग्री पर, यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी साइन 90 का मान क्या होता है तो 1 होता है, यानी सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू डी होगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ पर अगर 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और ये 6 यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक, आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, बस ये फार्मूला आपको याद रहेगा, ये फार्मूला आप लगाइए। अगर कभी भी कहे कि जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी बटे में सी प्लस अयोटा डी, अगर कह देगा कि जेड इज प्योरली इमेज तो आप ये फार्मूला का प्रयोग कीजिए। और बोलेगा कि प्योरली रियल,
तो बी सी माइनस ए डी बराबर 0। देखिए इस फार्मूले पर मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, वो सवाल क्या है, ये सवाल है। देखिए ये अभी बोला है कि अल्फा के किस वास्तविक मान के लिए 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा बटा में 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा एक पूर्णतः वास्तविक संख्या है। ये सवाल हमें बोला है। सवाल क्या बोला है, 1 माइनस के आयोटा साइन अल्फा बटे में 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा, ये हमें बोला है सवाल में। ठीक, जब इसको हल करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो जब इसको हल करते हैं, देखिए अभी मैं बताया, यहाँ पर क्या बताया हूँ कि अगर ये दिया है और बोलेगा प्योरली रियल है, वास्तविक है, तो होता है तिर्यक गुणा बी सी माइनस के ए डी होता है। बी सी माइनस ए डी यहाँ बोला है पूर्णतः वास्तविक यानी प्योरली रियल बोला है, तो बी सी क्या होता है, बी सी, यह बी है और यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर सी है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस है और प्लस है, जब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के साइन अल्फा। ठीक, और माइनस माइनस तो पहले से इसमें रहता है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस के साइन अल्फा जब कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, 1 माइनस के 1 प्लस के 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो जो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो जो अल्फा का मान आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, तो n पाई आएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर हो गया, साइन पाई है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, तो पाई है, यह क्या है, पाई है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सवाल पाई है, एन पाई है, एन पाई है, यानी सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू सी। और एन बिलोंग किस में करेगा, तो नेचुरल नंबर में। बोल रहा था आपको कि द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन इतने इज प्योरली रियल। तो आपका सूत्र मैं बताया हूँ कि बी सी माइनस, क्या अभी मैं सूत्र यहाँ पर बताया हूँ, बी सी माइनस ए डी बराबर 0। ये सूत्र बहुत काम का है दोस्तों, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर कर चलना है, ये सारे सूत्र को आपको याद कर कर चलना है। अगर सूत्र याद रहेगा तो सवाल अच्छे से हम लोग, देखिए ये भी सवाल सूत्र से हल किए। ठीक, मैं सभी को दिखा दे रहा हूँ, ये भी सवाल को हल किए हैं, और ये सब आपका फार्मूला है, ये हमारा थंबल था, इस भी सूत्र को हम लोग आसानी से हल कर लिए। तो आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सवालों के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही शानदार सवालों के ट्रिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद फ्रेंड्स।